गांव श्यामलात जमीन को लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आज गांव पाटौदा के निवासियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि गांव श्यामलात जमीन जो है वो हमारे पूर्वजों की है और इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। आपको बता दें कि विधानसभा में विधायकों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई थी और सरकार से कहा था कि इसके लिए कोई प्रावधान बनाया जाए ताकि गरीब किसानों की ज़मीन उनके नाम ही रहे। हालांकि ग्रामीणों ने अब सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उनकी ज़मीन उनके नाम नहीं हुई तो वे रोड जाम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन की राह पर जाएंगे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि यह ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है और आने वाले समय में हमारे बच्चों की होगी। अगर ज़मीन हमारे पास नहीं रहे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भूखों मरने की कगार पर आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सरकार को चेतावनी देते हैं और आगे आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। आज जो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है सारा? जी, हमारे गांव पाटौदा के बहुत ज़्यादा किसान परेशान है इस बात से कि बुज़ुर्ग 150-200 साल पहले यहाँ आए थे और उन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई थी इस ज़मीन की। रजिस्ट्री भी बिल्कुल लीगल तरीके से तहसीलदार की स्टाम्प ड्यूटी भर करके रजिस्ट्रियाँ हुई और उसके बाद अब एक फरमान जारी हुआ है कि अब तुम्हारी ये ज़मीन इंतकाल कैंसिल हो जाएगी, मलकियत रह जाएगी। मलकियत पता नहीं अब कहाँ जाएगी, कि ज़मीन हमेशा इंतकाल के अनुसार चलती है और मलकियत उसके साथ रहती है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मलकियत एज इट इज़ रहेगी ओनली और इंतकाल में बदलाव होगा, इंतकाल रद्द होगा। इंतकाल रद्द ही हो जाएगा तो ये ज़मीन तो वही बोल लेगी जहाँ थी कहीं कभी। तो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन ली वो पुश्तैनी ज़मीन चली आ रही थी, मकान बनाए, मतलब फिर किसी ने ज़मीन ज़रूरत के अनुसार वो बेच भी दी, लोन भी लिया था। और आज आनन फानन में कहाँ कमियाँ हुई है और सरकार की नींद अगर नहीं खुली, हम सरकार की तरफ बड़े लीगल तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सभी ग्रामवासी यहाँ खड़े हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं ताकि वहाँ तक बात पहुँचे। अगर हमारे साथ फिर भी हमारी बात को नहीं सुना गया, सभी किसान परेशान है। आज यहाँ है, कल पूरे हरियाणा के किसान त्रस्त है इस बीमारी से। तो हमें मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि स्पेशल अधिवेशन बुलाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी वहाँ पैरवाई में ढील रही है अपना पक्ष रखे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीनें आई है, पुश्तैनी ज़मीन है, उनको मालिकाना हक दिया जाए। हमारे गांव वालों की सभी ये मांग बताएंगे। विधानसभा में आवाज़ भी उठी थी। विधानसभा में आवाज़ उठी थी। विधायकों ने ये भी कहा था कि जिस जमीन को किसानों ने पहले खरीद दिया था, अगर सरकार की ज़मीन थी तो वो किसानों को रजिस्ट्री क्यों कराई? वे ज़मीन अगर सरकार की थी तो हम ज़मीन अपनी और कहीं लेते। तो हमारे बुजुर्गों ने चाहिए वो 10,000 मिली थी, 1 करोड़ मिली, हम कहीं और लेते। अगर किसानों से ये पैसे इकट्ठा करना है तो सरकार में तो पता नहीं कितना मंत्री कितना गबन कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो SOL का पानी पंजाब का वो कराया था, सरकार ने वहाँ क्यों नहीं दबाव दिया? या क्या किसान ही बिल्कुल मरे पड़े हैं कि किसानों की ज़मीन खोस रहे हैं? अगर सरकार इस पे बाज नहीं आई तो सरकार को आने वाले विधानसभा में भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। सरकार को पलटी कर देगी। पब्लिक इतनी रोष में है, रोड जाम होएगा। अब दिल्ली तो हो गया, पूरा हरियाणा जाम होएगा। ये सरकार से वो है कि क्या तो किसानों की मांगों को पूरी करे, वरना पूरा हरियाणा जाम होएगा। ये खट्टर सरकार को किसानों की वार्निंग है। और ना ही तो विधानसभा या लोकसभा में कोई वोट नहीं डालेगा, बहिष्कार कर देगा चुनाव का। में अपना AG पेश ना करना, जिससे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला लिया गया है सारी सरकार की बदनीयत का कारण है। भविष्य में हम यह हफ्ता भर में या 10 दिन में हाईवे नंबर 71 को जाम कर देंगे। इससे हमारे पास 10 गांवों की चिट्ठी पाटेगी। फिर ये मत कहना अब ये गलत कर रहे हैं। सरकार बताया गया कि जो कृषि मंत्री थे OP धनखड़, उन्होंने गांव को गोद लिया था, उसके बाद कोई सुधार हुआ है? कोई सुधार राजनीतिक मामला हम नहीं चाहते। इस मामले में हमने अपनी ज़मीन चाहिए और फालतू हमने कोई मतलब कोई नहीं। हम ना करेगा ज्यादा चूट नहीं, किसान आंदोलन चाहते तो वो बता दिए गए या सरकार ने काम ना करना कुछ सीधे आंदोलन चाहिए। बस अपना नीचा तो खाई जावा
ऊपर तो इन सरकार किसानों ने भड़काई जाओ। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे आप? हाँ जी, हम तो 10 दिन में हम आंदोलन शुरू कर देंगे। और रोड पे आएंगे, पब्लिक रोड पे आएगी। जब इनकी जो पुश्तैनी जमीन है, धरती तो हमारी माँ है, अगर यही छीन ली जाएगी तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारा इसके बाद ये सारा है, रोड पे आना पड़ेगा मजबूरी। सरकार से अपील है कि वो अपने अधिवेशन बुलाए और कानून पास करे कि हमारे मालिकाना हक दिया जाए। एक लाइन लिखनी है उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर आनंद फानन को डिसीजन ले लिया, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन वो अपना पक्ष रखे, आप अधिवेशन बुला के। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हमारा एसवाइल का भी आ रहा 10 साल पहले, पंजाब से एक बूंदी पानी दिलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी यही जो गुजारिश अपील है, अपनी शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात रख रहे हैं। मजबूरी बस हमें रोड पर आना पड़ेगा और फिर चाहे कोई भी परिणाम हो, सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। ये हमारी अपील है, प्रार्थना, गुजारिश है आप के चैनल के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये कहना चाहता हूँ, पटौदा गांव की जो 700 किले जमीन आप पंचायत में करने जा रहे हैं, एक बात बता दूं, इस गाँव वासियों ने बोला है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये गांव उठ के रोड पे आ गया तो आप कितनी फौज, कितने पुलिस वाले लगा लेना, ये दावा नहीं करता, वादा कर रहा हूँ, आप कितनी पुरजोर कोशिश कर लेना, कितनी लाठियाँ भांज लेना, मैं इस गांव वालों का साथ दूंगा। और आप कितनी कोशिश कर लेना, गर्दन कट जाएगी, नाड़ नहीं झुकेगी। आपको 1 इंच भी पटौदा गांव की जमीन पंचायत में नहीं होने दूंगा, तो कुछ भी हो जाए। और आपसे ये कह रहा हूँ मनोहर लाल खट्टर, कानून के दायरे में रह करके, दुष्यंत चौटाला से भी कह रहा हूँ और ये कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से भी कह रहा हूँ, कानून के दायरे में रह के अपना काम करा। अगर कानून के दायरे से बाहर काम करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पटौदा गांव भी कानून जानता है और कानून से बाहर आकर के आपकी अच्छी धजिया उड़ाएंगे। आप जिंदगी में सरकार में नहीं आ पाएंगे, आप कुंभकर्ण की नींद सोएंगे। आपसे फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो प्यार से मान जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, अजानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, अभिमानी व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। लेकिन ये सरकार अभिमानी हो चुकी है। इस सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर ये पटौदा गांव उठ के आ गया ना, तो जैसे कहते हैं ना कि शेर के सामने गिद्दड़ नहीं आता, वही तुम्हारी कहानी हो जाएगी। चाहे कितनी ही पुलिस फोर्स लगा लेना, कितने ही फौजी लगा लेना, कितनी ही कोशिश कर लेना, धूल चटा के छोड़ेंगे। और इस काम पटौदा की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने दूंगा। इन पटौदा के अमृत के साथ मेरी भी, मेरे परिवार की 20 किला जमीन जा रही है। अगर बार बार कहना चाहता हूँ, हम रोड पे आने के लिए तैयार है। अगर आप प्यार से नहीं माने तो आपको धूल चटा के छोड़ेंगे। धन्यवाद।